को सीधे कांग्रेस की प्रेस कॉन्फ्रेंस में लिए चलते हैं। शाम तक इस बात की अटकल लगाई जा रही कि शीला श्री राजीव शुक्ल, कांग्रेस उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री श्रीमती रीता बहुगुणा, श्री सलीम शेरवानी और श्री प्रदीप जैन आदित्य, श्री पीएल पूनिया, श्री निर्मल खत्री और श्री प्रदीप माथुर। आज के और जिसका अनुमान आप काफी समय से लगा रहे थे, वो पहली बार आपका अंदाजा सही निकला है। आप सीएम कैंडिडेट कहिए या पार्टी का चेहरा कहिए, किसी भाषा में श्रीमती शीला दीक्षित। भाई आ जाइए, नीचे आ जाइए, चलिए भाई, आपने बुकिंग पहले की। हाँ, सवाल जो दिल्ली के सब लोग पूछ रहे हैं कि दिल्ली में चुनाव हार गई, दिल्ली में कांग्रेस के 0 आए और अब उन पर तमाम करप्शन के आरोप है। ऐसा चेहरा आप लेकिन किसी को क्यों जा रहे हैं? करप्शन के आरोप हजारों करोड़ के छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री पर भी हैं और राजस्थान के मुख्यमंत्री पर भी हैं, और कई आरोप मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री पर भी हैं। कई आरोप कई के मंत्रियों पर वहां बीजेपी के महाराष्ट्र में भी है। हां, अगर वो 3 मुख्यमंत्री इन आरोपों के आधार पर इस्तीफा देते हैं तो हम भी अपना चेहरा वापस लेने के लिए तैयार हैं। So you are saying that there is a truth in these allegations of... No, No, I just want to clarify, because the point is... because the BJP is not taking any action कि ये एलिगेशन है, तो हमारा एलिगेशन आपको क्या आपको दिखता है? वो 36,000 करोड़ का एलिगेशन नहीं दिखता है आपको बीजेपी को, तो हमारे पर एलिगेशन लगाते हैं। No, I said that allegation if the... The Congress party in Delhi today is absolutely 0 MLAs, 0 MPs. Yeah. And after she gave up her chief ministership, it was reduced to 8. This is a reward for performance. This is a reward for just to show a caste space of a Brahmin. What exactly are you trying to tell the party worker in Uttar Pradesh? And this is an experience and the good work done. And why did we last the government, maybe at the national level or the Delhi level? The type of malicious propaganda unleashed by the Bharatiya Janata Party to undermine the leadership of the Congress Party and to undermine the hard work and the amount of work done by UPA government during UPA 1 and UPA 2, and also undermine the superb job work done by the Delhi government during 15 years. So we suffered because of this malicious propaganda, and if the elections are held in near future, you will see the result in the parliament, and you will definitely see the result in Delhi government also. You talked about BJP chief ministers. BJP cannot be, can BJP be your benchmark? No, that cannot be. I am saying there are just allegation few days old, but we have been wanting inquiry against these chief ministers year after year. The parliament could not function, not for days but for months, for entire session. Yet the BJP did not institute any inquiry. So if the BJP or any media person is asking us today, so first let us decide about the chief ministers of these states. And they are sitting chief minister. This is only face. This is just candidate. चुनाव लड़ने के लिए जरूरत नहीं है, मैं भी चीफ मिनिस्टर बना हूं और दर्जनों चीफ मिनिस्टर हमारी स्टेट में बने हैं जो मेंबर पार्लियामेंट थे या कुछ भी नहीं थे, और बाद में इलेक्शन चीफ मिनिस्टर बनने के बाद। उनके अगेंस्ट सर मायावती है,
अखिलेश यादव है, बीजेपी फॉर्मेशन उनमें से 15 साल इकट्ठे कोई चीफ मिनिस्टर नहीं रहा। रीता बहुगुणा इज हियर। तो साफ तौर पर आपने देखा दिल्ली में कांग्रेस की प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस बात का ऐलान कर दिया गया कि शीला दीक्षित यूपी में सीएम उम्मीदवार होंगी। रजत राकेश टंडन हमारे साथ जुड़ रहे हैं। रजत, लेकिन गुलाम नबी आजाद ने एक बहुत चौंकाने वाली बात कही जब शीला दीक्षित के नाम के ऐलान के बाद उनसे पूछा गया कि शीला जी पर तो भ्रष्टाचार के आरोप हैं, तो उन्होंने कहा कि रमन सिंह पर भी हैं, वसुंधरा राजे पर भी हैं, अगर उनके इस्तीफे ले लिए जाए तो हम भी नाम वापस ले लेंगे। यानी वो मानते हैं कि भ्रष्टाचार के आरोप हैं और वो सही है। जी बिल्कुल, लगातार कांग्रेस पार्टी इस बात को कह रही है कि ये पॉलिटिकल वेंडेटा की बात है। जब उनके ऊपर आरोप लगते हैं, सिद्ध नहीं होते हैं लेकिन इस्तीफे नहीं होते हैं, और कांग्रेस के किसी भी कैंडिडेट को आगे किया जाता है तो लगातार उसके ऊपर आरोप लगाया जाता है और ये कोशिश की जाती है कि कांग्रेस नाम वापस ले। बार बार कांग्रेस इस बात का उदाहरण देती है कि जब भी उनके किसी मुख्यमंत्री पे या मिनिस्टर पे आरोप लगा तो कांग्रेस पार्टी ने इस्तीफा लिया, लेकिन भारतीय जनता पार्टी एनडीए सरकार में ये चीजें नहीं है। इसीलिए शीला दीक्षित का पॉलिटिकली बचाव करेगी कांग्रेस पार्टी। पिछली बार भी जब उनको अहम जिम्मेदारी मिलने वाली थी तो टैंकर घोटाले की बात आई थी, लेकिन पार्टी ने एक बड़ा मत बनाया कि आप एक बार कमलनाथ आगे करेंगे, सिख राइट में नाम आ जाएगा, कोई भी कैंडिडेट आगे करेंगे तो पॉलिटिकली ये लोग चैलेंज करते हैं, तो इसका मुकाबला पॉलिटिकली किया जाएगा। रजत, लेकिन क्या सोच करके शीला दीक्षित पर दांव कांग्रेस ने चला है? क्योंकि ये बात ठीक है कि 15 साल का उन्हें बेहतरीन तजुर्बा है दिल्ली के मुख्यमंत्री के तौर पर, लेकिन एक अच्छे खासे अंतर से वो अरविंद केजरीवाल से हारी थी, ये सब जानते हैं। अरविंद केजरीवाल भी लगातार कहते रहे कि उनके पास शीला दीक्षित के खिलाफ बहुत सारे भ्रष्टाचार के सबूत हैं। ऐसे में जो एंटी इनकम्बेंसी उन्होंने झेली है दिल्ली के अंदर, उसके बाद उत्तर प्रदेश में क्या ये काफी होगा कि एक बड़े राजनीतिक घराने से केवल वो ताल्लुक रखती हैं और उत्तर प्रदेश की बहू कहती हैं अपने आप को? देखिए, कई चीजें उसके साथ जुड़ी हुई थी। लगातार इस बात की चर्चा चल रही थी कि उत्तर प्रदेश में एक ब्राह्मण चेहरे को आगे करना है। प्रमोद तिवारी उसमें नाम थे, जितिन प्रसाद नाम थे, राजेश मिश्रा नाम थे, राजेश पति थे, लेकिन इन 4-5 लोगों में से किसी को भी बनाया जाता तो आपस में इंटरनल फाइटिंग, जो कि कांग्रेस की पुरानी चीजें हैं, वो सामने आ जाती। तो लोगों का मानना था कि शीला देंगे तो शीला एक न्यूट्रल कैंडिडेट होगी। दूसरा, प्रशांत किशोर जो स्ट्रैटेजिस्ट हैं, जो लगातार स्ट्रैटेजी कैंपेन बना रहे हैं, जो कि 15 तारीख के बाद से शुरुआत होगी उत्तर प्रदेश में, उन्होंने अपना जो कैंपेन डिजाइन किया था वो 3 महीने पहले ही शीला दीक्षित के इर्द गिर्द डिजाइन किया था। उनका मानना था कि दिल्ली का 15 साल का जो विकास का मॉडल है, उत्तर प्रदेश के लोग जो दिल्ली आते हैं यहां से जाकर बताते हैं कि हम दिल्ली में गए थे, मेट्रो में गए थे, ग्रीनरी के बीच थे, हमने वहां पे एसी बसेस देखी, लो फ्लोर बसेस देखी, मॉल्स देखी, यहाँ का रहन सहन से वो आकर्षित रहते हैं। इसी आकर्षण को, दिल्ली के आकर्षण को शीला के साथ जोड़कर उत्तर प्रदेश के लोगों को बेचना चाहते हैं प्रशांत किशोर, और इसी स्ट्रेटेजी के तहत शीला दीक्षित को आगे किया गया है। रजत, उत्तर प्रदेश कांग्रेस का क्या रिएक्शन हो सकता है? क्या वो इस बात से अपने मन को बहला लेंगे कि शीला दीक्षित जो है वो अपने आप को उत्तर प्रदेश की बहू कहती हैं और अचानक से उन्हें दिल्ली से उत्तर प्रदेश का चेहरा बना दिया गया मुख्यमंत्री के रूप में? क्या रिएक्शन हो सकता है उत्तर प्रदेश कांग्रेस में, क्योंकि पहले ही वहां पर गुटबाजी है? देखिए अनुराग, मुझे लगता है ये जो रिएक्शन होगा ये ठीक वैसा ही होगा जब 18-19 साल पहले शीला दिल्ली आई थी, तो दिल्ली में जो नेताओं का रिएक्शन था, लोगों ने कहा था चलने नहीं देंगे, ये नहीं होंगे। उसके बाद चुनाव जीतती हैं, 15 साल मुख्यमंत्री रही और एक बड़ी लंबी फेहरिस्त थी कद्दावर नेताओं की दिल्ली में, जिनको शीला दीक्षित ने साइड कर दिया। तो आप कह सकते हैं एक बड़ी चुनौती शीला दीक्षित के लिए भी है, कैसे वो आगे बढ़ती हैं, कैंपेन को कैसे डिजाइन करती हैं। इन्हीं सब चीजों को लेकर लगातार चर्चा चल रही है। इन्हीं सब चीजों को लेकर लगातार चर्चा चल रही है। इसके अलावा ये एक प्रेशर टैक्टिक्स के तौर पर भी बीजेपी के ऊपर काम करेगी, क्योंकि कांग्रेस ने अपना चेहरा दिखा दिया है। अब बीजेपी पर यह दबाव बढ़ेगा कि वो अपना चेहरा बताए कि उनका कैंडिडेट कौन हो सकता है सीएम पद के लिए। रजत जी बिल्कुल, देखिए भारतीय जनता पार्टी को भी फेस आगे करना पड़ेगा। मुझे लगता है कि आसाम में जिस तरीके से सोनोवाल साहब का चेहरा आगे किया था बीजेपी को, उसका फायदा हुआ। यही स्ट्रैटेजी यूपी में भी होगी और कई ऐसे नाम है जिस पर लगातार चर्चा चल भी रही है। बिल्कुल, रजत राकेश टंडन हमसे बात कर रहे हैं और इस वक्त की बड़ी खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं। शीला दीक्षित चेहरे के तौर पर घोषित कर दिया गया उनका नाम। शीला दीक्षित उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की सीएम उम्मीदवार होंगी। अभी इस बात की दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके शीला दीक्षित के नाम का ऐलान किया गया है। हम इस खबर पर बने हुए हैं लगातार। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, यहाँ पर बहुत जल्द वापस आते हैं। दिल्ली के बाद यूपी की जिम्मेदारी। एक मिनट, लाइव चलेंगे, एक सेकंड स्टार्ट कर दीजिए। लाइव है मैम, आपका नाम अनाउंस हुआ है मुख्यमंत्री के दावेदार के तौर पे। लगातार इस बात की चर्चा चल रही थी, आप भी कह रही थी मैं यूपी की बहू हूँ, यूपी जाना चाहती हूँ, जिम्मेदारी मिलेगी, बड़ी जिम्मेदारी आपको मिलेगी। हाँ, बहुत बड़ी जिम्मेदारी मिलती है, लेकिन इससे पहले
तो मैं अपनी हाईकमान का बहुत बहुत शुक्रिया करना चाहती हूँ कि उन्होंने मेरे पर विश्वास किया और ये जिम्मेदारी दी। मैं अब प्रार्थना यही करती हूँ कि मैं इस जिम्मेदारी के लायक बनूं और उत्तर प्रदेश में कांग्रेस पार्टी बेहतर अपना जो रिजल्ट है वो होगा। इस पर मुझे पूरा विश्वास है कि अब अच्छा रिजल्ट आएगा। हम सब एकजुट होकर मेहनत करेंगे और कांग्रेस के लिए एक आवाज भी उठ रही है यूपी में कि अब की बार कांग्रेस को जरूर। शीला जी जिस तरह से आप दिल्ली में 15 साल चीफ मिनिस्टर रहे, लेकिन यूपी का सिनेरियो बिल्कुल अलग, चौथे पांचवें नंबर की आपकी पार्टी, ऐसे में आपके लिए चुनौतियां कितनी ज्यादा होगी उस प्रदर्शन को दोहराने की जो आपने दिल्ली में 3 बार दोहराया? देखिए, हर चुनाव चुनौती होता है, कोई बड़ी चुनौती होती है, कोई छोटी चुनौती हो, और हर चुनौती एक जैसी नहीं होती, डिफरेंट होती है। चुनौती वाकई में आपने ठीक कहा है कि उत्तर प्रदेश में चुनौती बहुत बड़ी है और दिल्ली से कहीं बड़ा प्रांत है, लेकिन हम हिम्मत से जाएंगे और इस विश्वास के साथ जा रहे हैं कि हम अवश्य अब की बार जीत कर आएंगे। यूपी में 4 पार्टीज हैं वहाँ पर, समाजवादी है, मायावती जी की है, बीजेपी की है और हमारी है। तो वहाँ पर चारों से टक्कर है, तीनों से तो टक्कर। लगातार इस बात की चर्चा हो रही थी, एक लंबा चौड़ा कमिटीज भी आज बताई गई है, लेकिन लगातार इस बात की चर्चा थी कि आपके साथ प्रियंका गांधी भी कैंपेन करेंगी। लोगों ने, कांग्रेस नेता ने, उत्तर प्रदेश से जो भी लोग आते हैं वो कहते हैं प्रियंका में कैंपेन में चाहिए। गुलाम नबी आजाद साहब ने भी कहा कि रायबरेली अमेठी से बाहर कैंपेन करें। अब आप मुख्यमंत्री पद के दावेदार हैं, क्या आप चाहेंगी कि आपके साथ प्रियंका गांधी भी पूरे उत्तर प्रदेश में कैंपेन करें? बिल्कुल, वो एक बहुत ही प्रिय नेता है और उनका जो राजनीति का अंदाज है वो बहुत लोगों को पसंद है। तो मैं तो यही प्रार्थना उनसे भी करूंगी और ईश्वर से भी करूंगी कि वो जरूर कैंपेन करें जब भी वो शुरू करना चाहती हैं। मोर देन